अभय दुबे कहानी में एक और पेंच जो है, अब वो पेंच ये कि आम आदमी पार्टी कह रही है रोहित त्यागी, राहुल उर्फ शैंकी और सुमित नाम के ये 3 लड़के थे, इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, उसका मैंने तफसील से ब्यौरा दे ही दिया। उधर परवेश वर्मा कह रहे हैं कि शैंकी तो था ही नहीं और ये तो पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करता था, ये केस भी तब के हैं। और दरअसल रोहित त्यागी, एक नाम तो दोनों जगह मैच कर रहा है, बाकी अभिषेक और विशाल थे, इन पर गाड़ी चढ़ी है। अब इसमें भी एक फर्क है, गाड़ी किस पर चढ़ी और पत्थर किसने मारा, और इसकी पहचान तो पुलिस का काम है। पुलिस से कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा अजीब मानते हैं आप? मैं तो आपने जो अंत में कहा कि ये पुलिस का काम है, मैं तो यही कहना जा रहा था कि हम लोग एबीपी चैनल पर बैठकर इस पूरी खबर का, इस पूरी घटना का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपने इतने तथ्य दिए, चर्चा कर रहे हैं हम लोग एक और उसमें कमियां निकाल रहे हैं, उसके पहलू खोल रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। एक मिनट, अबे आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज ठीक कराते हैं। लेकिन पीयूष चाचरे हरदा मध्य प्रदेश के से दर्शक हैं हमारे, दिबांग, वो कह रहे हैं भारतीय राजनीति किसी सास बहू के सीरियल जैसी हो गई है, रोज रोज नया एपिसोड, रोज रोज नई साजिश। आपका फिल्मों में भी अच्छी रुचि भी है, दखल भी है, अभिनय भी किया आपने फिल्मों में, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए जो पीयूष कह रहे हैं। संदीप, मुझे लगता है कि जिस तरह के आरोप लगे हैं उसमें इसको सास बहू साजिश से न जोड़े जाए। ये बहुत गंभीर आरोप हैं, ये ऐसे आरोप हैं जो आपके लोकतंत्र पर आघात पहुंचाएंगे, ये ऐसे आरोप हैं जो हत्या को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। कल किसी की हत्या हो जाती है, उसको नॉर्मलाइज करने की ये कोशिश है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप अगर लगते हैं तो ये बहुत गंभीर बात है और इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों की सघन जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए और इसमें अगर कोई झूठ बोलता है तो उसको सजा होनी चाहिए। चुनाव आयोग को अब जग जाना चाहिए इस पर और रोक लगानी चाहिए ऐसी पार्टियों पर कि आप इस तरह के बयान मत दीजिए, क्योंकि आप अगर देखें ग्लोबली डेमोक्रेसीज में, चाहे वो जर्मनी की बात हो, फ्रांस की बात हो, अमेरिका की बात हो, बहुत बढ़ोतरी हुई है हिंसा में। ये हिंसा रुकनी चाहिए। इतनी हिंसा होगी आप नहीं संभाल पाएंगे फिर। और जिस तरह की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है उसमें हिंसा की बहुत जगह निकलती है। जिस तरह के भाषण लोग दे रहे हैं कि इसका सर काट लाइए, उसकी जबान काट लाइए, बड़े नेता लोग जब ये जबान देते हैं तो उससे मुझे लगता है यहाँ पर महेश वर्मा भी, दिबांग, जो कह रहे हैं कि रोहित त्यागी, अरे भाई 392 का अगर मुकदमा दर्ज हुआ था, एफआईआर कायम हुई थी, वो डकैती, अरे डकैती क्या होता है, या 308 गैर इरादतन हत्या, आप यही तो बोल रहे हैं। नहीं, गलत बोल रहे हो आप। अरे आप हर बात पे जिद करने लगे। क्या बोला आपने कि ये तो केस तो दर्ज हो जाते हैं? कहता है कि डकैती बड़ी बात नहीं है। एजेंडा आपका है क्या कि जिस पर डकैती और गैर इरादतन हत्या का मामला हो, आप कह रहे हैं हो जाते हैं? ये तो दिवांग कह रहे हैं, उससे मैं सहमत हूं कि अगर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है तो वो सीआरपीसी 161 में एक बयान दर्ज होना चाहिए विक्टिम का। कम से कम इतना तो आदमी का जानकारी होनी चाहिए, इतना तो ज्ञान होना चाहिए। इतने भी अनजान है क्या अरविंद केजरीवाल कि उनके साथ क्या उन्होंने झूठ मूठ का एक कंप्लेन लिखा और वो दे दिया और मैंने कहा कि आप अपने दर्शकों को दिखाइए और बताइए कि जब घटना कब घटी, कंप्लेन कब दिया। ये बड़ा बढ़िया, आप उत्तेजित होकर, और उत्तेजित नहीं उत्तेजित होकर सवाल, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत गंभीर हूं मैं कभी मजाक नहीं करता हूं। सनसनीखेज बना महेश, ना कोई सनसनीखेज बना रहा हूं, सवाल पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। आपने कहा रोहित त्यागी, ऐसे मामले तो दर्ज हो जाते हैं, ये बड़ी आसान सी बात है। आप फिर, मैं सवाल पूछ रहा हूं रोहित त्यागी का, रोहित त्यागी पर ये सामान्य केसेस दर्ज है। मैं तो कह रहा हूं कि आप उसको क्या घोषित करना चाहते हैं? आपने कहा ना, 2 बार कहा कि सामान्य बात है, ये तो हो जाते हैं केस तो मैं दर्ज। तो कह रहा हूं कि उसका ऑलरेडी आपने ही जानकारी दी। उसके बारे में भी पुलिस ने कार्रवाई की होगी। आपने कहा कि एलएनजेपी में उसका एमएलसी हुआ पड़ा है, वो वहां पे इलाज करा रहा है, आप ही जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, पर एफआईआर नहीं होती। अब अभी एक मिनट, अब जो बात अभय दुबे की बीच में रह गई थी, अभय दुबे, अब पुलिस वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, पर आम आदमी ये हत्या कि भाई हत्या की कोशिश की गई या कुचलने की कोशिश की गई,
अब कौन सच्चा कौन झूठा, क्या इसका फैसले का इंतजार करें 5 तारीख तक का? एक दर्शक यही सवाल पूछ रहे हैं। मतलब जनता की अदालत में तय होगा ये। संदीप जी, ये फैसला करना पुलिस का काम है और चुनाव आयोग का काम है कि पुलिस से ये फैसला करवाए। आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, पूरा प्रशासन, सब चीज चुनाव आयोग के अधीन है। जैसा कि अभी दिबांग ने कहा, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। अभी तो ये मामला हल्का लग रहा है, कुछ लोगों को पुरमजाक भी लग सकता है ये मामला जिस तरह से चल रहा है ये, लेकिन हम लोग हिंसा के दूसरे चरण में जा सकते हैं। नहीं, दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस खेला जा रहा है, तो मजाक तो राजनेता बना रहे हैं। मामला गंभीर है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रख रहा हूं दिबांग से, तभी तो हम 1 घंटे चर्चा कर रहे हैं। मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं, मेरी भविष्यवाणी है, आप नोट कर लीजिए कि 1 हफ्ते बाद हिंदू मुसलमान भी शुरू हो जाएगा। सिर्फ 1 हफ्ता इंतजार कर दीजिए, शायद उससे भी कम समय में हिंदू मुसलमान भी शुरू हो जाएगा। और पिछली बार हुआ था बहुत जबरदस्त, शाहीन बाग के मसले पर आपको याद होगा, क्या नंगी सांप्रदायिक मुहिम चलाई गई थी दिल्ली में। ये सब भी दिल्ली में शुरू होने वाला है। काफी हिंसक इस बार जो अभी घटना हुई, इससे लगता है इस बार जब हिंदू मुसलमान शुरू होगा उससे पहले काफी हिंसक किस्म का राज है। हमारे दर्शक लुधियाना वासी वो कह रहे हैं चुनावों से पहले नेता इतने बड़े अभिनेता बन जाते हैं, सत्ता के खेल में इतनी गिरावट आ चुकी है कि लोग सिर्फ तमाशा बन गया है चुनाव। अब है नहीं, चुनाव तो हिंदुस्तान में, दिल्ली में तो हम देख ही रहे हैं, दूसरी जगहों पे भी काफी तमाशे और प्रदर्शन के अंदाज में ही चुनाव लड़े भी जाते हैं हमारे यहाँ। जिस तरीके के दिल्ली में पोस्टर लगे हुए हैं, आप तो एक पूरा कार्यक्रम उन पोस्टरों पर कर सकते हैं। अभी देखिए, ये जो जिस तरीके के जो उम्मीदवार लोग हैं, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की गालियां दी जा रही है एक दूसरे को, और चुनाव आयोग कुछ भी नहीं कर रहा। नहीं, अब थोड़ा सा मैं और ये रायता जो फैला हुआ है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समेटना चाहता हूं। अब दर्शकों और अभय, आप इसका विश्लेषण कीजिएगा। दर्शकों, ये 2-3 चीजों पर ध्यान दीजिए। अरविंद केजरीवाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। Z+ सिक्योरिटी, तो वहां पर पूरा सुरक्षा कर्मियों का एक काफिला था। दिल्ली के दिल में वो कैंपेनिंग कर रहे थे, जहां हर 50-100 मीटर पर कैमरे लगे हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल कैंपेन करने निकले हुए हैं तो मीडिया के भी कैमरे होते हैं। वहां पर गाड़ी के सामने कोई रोक कर कुछ सवाल पूछता है और गाड़ी को, ड्राइवर को कहा जाए कि नहीं तेज चलाकर इसे कुचल दो, ये बात तो वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, मीडिया का हुजूम सब देखेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर वहां पत्थर फेंका गया है और पत्थर इस तरीके से फेंका गया है कि जान पर बना सकती है, पत्थर अगर फेंका जाए Z+ सिक्योरिटी वाले पर, तो वो तो जानलेवा हमला माना जाएगा। तो इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही और सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अब है, राजनीतिक पार्टियां तस्दीक करने की बजाय धुंधलका फैला रही हैं। अगर हम इस बात को मान लें, हाँ, दोनों तरफ से धुंधलका फैलाया जा रहा है, तो ये काम पुलिस प्रशासन का है और चुनाव आयोग का है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, ताकि हिंसा के दूसरे चरण में चुनाव जाने से बच जाए। देखिए, अगर इसी तरीके से हिंसक माहौल बना रहा तो अभी तो चुनावी प्रचार और गर्म होगा। हाँ, और सांप्रदायिक भी होगा। हम लोग जानते हैं सांप्रदायिक होता है, सब जगह होता है आखिरी दौर में। बिहार में भी आखिरी दौर में चुनाव सांप्रदायिक होता है, दिल्ली में भी चुनाव आखिरी दौर में सांप्रदायिक होता है। जब सांप्रदायिक भी होगा तो और भी ज्यादा इसके अंदर गर्मी पैदा होगी। उस सूरत में इस पूरी परिस्थिति को नियंत्रित करना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब नियंत्रित करने, अरे भाई सब कुछ सामने तो है। और यहाँ पर ये कोई सामान्य, कोई ऐसा थोड़ा कि किसी दूर दराज के इलाके में टिम्बकटू में ये घटना हो गई, कोई छोटे मोटे कोई राजनेता था, कोई छोटा मोटा हमला हुआ है दिबांग, ये तो बिल्कुल साफ है। तो इसका संज्ञान लेने में, असल बात, असल मुद्दे पर आने में जो संस्थाएं हैं, जो एजेंसीज हैं, इतना वक्त क्यों लग रहा है? मतलब ये तमाशा क्यों हो रहा है? नहीं, मैं तो यही पूछ रहा हूं, ये तो चुनाव आयोग कहां सो रहा है? चुनाव आयोग तो इतने सजग रहेंगे कि बात कर रहे थे, कहां सो रहे हैं वो? चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त पर यह बड़ा सवाल खड़ा करता है
कि आपने व्यवस्था का क्या हाल कर दिया है कि आज नेता लोग इस तरह के आरोप सरेआम लगा रहे हैं और आप चुपचाप देख रहे हैं। आपका तो बगल में, आपके बगल में ये हो रहा है। चुनाव आयोग जहां बैठते हैं उसके बगल में ये हो रहा है। दिए तले अंधेरा हो रहा है। ये तो बेशर्मी है चुनाव आयोग की कि आपके दिल्ली के दिल में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप क्यों नहीं बोलते हैं पुलिस को? आप क्यों नहीं भेजते हैं अपने लोग? ये बहुत ज़्यादा गंभीर बात है और मुझे लगता है कि ये हिंसा का सामान्यीकरण हमारे समाज के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, नेताओं के लिए ये बहुत खतरे नहीं, ये तो की गृह मंत्रालय को भी संज्ञान लेना चाहिए ना। Z+ सिक्योरिटी गृह मंत्रालय देता है, उसका सुरक्षा भी भेदा गया है क्या? सुरक्षा घेरा क्या भेदा गया है क्या? पत्थर फेंका गया है और उसी सुरक्षा घेरा में क्या ड्राइवर को यह आदेश दिया गया कि आपको चल दो? मैं एक बात बोलता हूं संदीप, देखिए सरकारें आती जाती हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, हटते हैं, लेकिन लोकतंत्र है जो रहना चाहिए। ये लोकतंत्र पर आघात है। कोई एक इंडिविजुअल बने मुख्यमंत्री, दूसरा इंडिविजुअल आए मुख्यमंत्री, ये तभी संभव है जब लोकतंत्र रहेगा। और अगर आप हिंसा की बात करेंगे तो हिंसा में लोकतंत्र नहीं बचेगा। फिर आई कांट एग्री विद यू मोर दिबान, जो आप कह रहे हैं, यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। यहां कोई आए, सत्ता आती जाती रहती है, कौन मुख्यमंत्री बनता है और कौन नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, लेकिन लोकतंत्र पर आघात नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र पर जानलेवा हमला नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। आज सीधा सवाल में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।